हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र। आज मैं आपको इंडियन आर्मी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स और स्टोरीज बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको इंडियन आर्मी के ऊपर और भी ज़्यादा गर्व होगा। तो दोस्तों, हमारे इस महान देश का इतिहास रहा है कि हमने कभी किसी दूसरे देश पर कब्जा करने के हिसाब से कभी हमला नहीं किया है और हमने हमेशा अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए वहां से हुए हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी देते रहेंगे। ठीक वैसे ही हमारी भारतीय सेना भी है जिसने हमेशा ह्यूमैनिटी को स्ट्रिप किया है, ना कि नफरत को। और इसी वजह से भारतीय सेना को पूरी दुनिया में रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। और दोस्तों, हम चाहकर भी हमारी सेना का कर्ज कभी उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि देश के लिए हंसते हंसते जान दे देना बहुत ही कम लोगों के नसीब में होता है। तो वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको भी इंडियन आर्मी की अचीवमेंट, प्रसिद्धि और ताकत के बारे में पता चल पाए। और स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिए ताकि हमारी आवाज़ हर उस जवान तक पहुंच पाए जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं। वेल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 1, हम सबको पता है कि भारत दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड जिसका नाम सियाचिन ग्लेशियर है उसको कंट्रोल करता है और साथ साथ उसकी निगरानी भी करता है। और यह सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसका मतलब यह है कि ऐसे जगह पर रहने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जिसका तजुर्बा केवल इंडियन आर्मी के पास ही है। फैक्ट नंबर 2, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉलेंट्री आर्मी है। और वॉलेंट्री आर्मी का मतलब होता है जहां पर लोग अपनी मर्जी से आर्मी को ज्वाइन करते हैं, ना कि किसी के फोर्स करने पर। तो इंडियन आर्मी में जितने भी एक्टिव पर्सन और रिजर्व पर्सन है, उन सभी ने अपनी मर्जी से देश की सेवा करने के फर्ज को चुना है, ना कि किसी के प्रेशर में आके। तो इंडियन आर्मी में एक्टिव पर्सन मतलब वो लोग जो इस समय सर्विस में है, और रिजर्व पर्सन में वो लोग आते हैं जो लोग 55 साल के पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इनको रिजर्व पर्सन की लिस्ट में रखा जाता है ताकि युद्ध जैसे हालत में फिर से ड्यूटी पर बुला सके। तो इस समय इंडियन आर्मी के पास 12 लाख से ऊपर एक्टिव पर्सन और 9 लाख से ऊपर रिजर्व पर्सन है। फैक्ट नंबर 3, इंडिया के पास सबसे ज्यादा मिलिट्री सिलेंडर कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और यह रिकॉर्ड इंडिया ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हरा के पाया था। इस युद्ध के एंड में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स के सामने घुटने टेक दिए थे। और दोस्तों, इतना जलील होने के बाद भी पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं और पीठ पीछे हमला करता रहता है। फैक्ट नंबर 4, इंडिया के पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमारी इंडियन आर्मी ने अपनी बहादुरी को दिखाया है, और उनमें से एक है बैटल ऑफ लोंगेवाला। और इस पे तो एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है जिसका नाम बॉर्डर है, और ऑलमोस्ट हम सभी ने इसे देखा ही है। तो दोस्तों, इस युद्ध में इंडियन आर्मी के पास सिर्फ 120 जवान थे और एक जीप थी जिस पर M40 रिकॉयलेस राइफल माउंटेड था, और सामने पाकिस्तान आर्मी के पास 2000 सोल्जर्स थे, और वो भी 45 टैंक्स के साथ। और इस वॉर में हमारी तरफ से सिर्फ 2 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से लगभग 200 सैनिक मारे गए थे और उनके 36 टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो दोस्तों, इससे बड़ी और क्या बेइज्जती होगी कि इतनी बड़ी फोर्स लाने के बावजूद भी हमारी टुकड़ी ने इनको हरा दिया। फैक्ट नंबर 5, वेल, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर उसके पास गोरखा रेजिमेंट होती तो वो पूरी यूरोप पर कब्जा कर सकता था, वो भी बहुत ही कम टाइम में। क्योंकि हिटलर को ऐसा लगता था कि सिर्फ गोरखा रेजिमेंट ही उसके हमलों का जवाब दे सकती है और उसे हरा भी सकती है। और उस समय गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी का एक पार्ट था और उन्होंने ब्रिटिश के लिए सेकंड वॉर में हिटलर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और हिटलर यह बात इसलिए कहता है क्योंकि गोरखा रेजिमेंट अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है, और यह लोग मरने से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि इनका मानना है जंग में सिर्फ कायरी मरने के डर से भागता है, और गोरखा रेजिमेंट मरते दम तक लड़ते रहते हैं। और जंग में कभी पीठ दिखाकर भागना कभी इनको सिखाया ही नहीं जाता। और आज़ादी के बाद गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी के साथ जुड़ गया और तब से लेकर अब तक इंडियन आर्मी का ही पार्ट है। इंडियन आर्मी के प्रति थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।